फ्रेंड्स, आज फिर नया टॉपिक के साथ आप लोगों को जुड़ गया हूँ। जो टैग वर्ड है पॉजिटिव और निगेटिव। जो टैग वर्ड है पॉजिटिव और निगेटिव, जो आपको एग्जाम में 75 मार्क्स में आपको मदद मिलेगा। 75 मार्क्स जो बनाते हैं पेडागोजी में। ऐसे तो 90 नंबर का आता 90 मार्क्स आता है, पेडागोजी का भाग महत्वपूर्ण है, लेकिन 75 अंक मार्क्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो 15 अंक बाल विकास में रहता है वह कंटेंट का रहता है, लेकिन जो पेडागोजी आता है 15-15 अंक का, जो 5 विषय आपको स्टेट में रहता है, पांचों विषय में 15-15 अंक का पेडागोजी का भाग महत्वपूर्ण है, जिसमें बाल विकास में आपको 30 अंक है, जिसमें 15 अंक आपको कंटेंट के थ्रू मिलेगा। वैज्ञानिक के थ्रू जो सिद्धांत दिया है, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है 7-8 गो, वो वैज्ञानिक आपको उससे आपको 15 अंक मिल जाएगा। लेकिन इससे आपको 15 में 15 आ जाएगा और 75 नंबर जो लाने में आपको मदद मिलेगा। 75 को 75 आप लोग कम से कम 70 मार लीजिएगा। 75 में कम से कम 70 आप इसी वीडियो से थ्रू मदद आपको मिल जाएगा। अच्छा से कंसेप्ट मिल रहा है आज निगेटिव पॉजिटिव का। देखिए, निगेटिव पहले वर्ड की मैं चर्चा कर रहा हूँ। निगेटिव वर्ड है किसी भी ऑप्शन में, क्वेश्चन कोई भी रो, किसी भी ऑप्शन में अगर केवल ओनली सिर्फ ही आ जाए तो उस ऑप्शन को देखते वहाँ काट देना है। निष्क्रिय पैसिव अगर आएगा तो उसको देखते वहाँ काट देना है। मानकीकृत, उसके बाद दंड संज्ञा भय, यानी दंड सजा और भय, दंड सजा और भय। पनिशमेंट जिसको कहते हैं फेयर। व्याख्या और परिभाषा, लेक्चर और डिफिनेशन। रटना याद करना, यानी रोट मोरलिंग वेदन अभ्यास। उसके बाद है पुस्तक केंद्रीय शिक्षा केंद्रीय, पुस्तक केंद्रीय शिक्षा। उसके बाद वो दिख नहीं रहा है तो इसको ऐसे थोड़ा हल्का कर देता है वेदन अभ्यास। उसके बाद है पुस्तक केंद्रित शिक्षा केंद्रित। हतोत्साहित, या एक और नाम एग्जाम में आपको देखने को मिलता है नितोत्साहित। कलन विधि, उसके बाद है पृथ्वीकरण और नामांकित। पृथ्वीकरण, कलन विधि के बाद है पृथ्वीकरण और नामांकित। उसके बाद है योगात्मक। उसके बाद है तुलना। उसके बाद है तुलना। उसके बाद है तुलना। उपेक्षा, किसी भी ऑप्शन में उपेक्षा आ जाएगा, उस ऑप्शन को देखते ही काट देना। अनुशासन, किसी भी ऑप्शन में आ जाएगा, देखते ही काट देना है। उसके बाद है नियंत्रण। उसके बाद है खाली स्लेट। उसके बाद देखते हैं निगेटिव। ये वर्ड था टोटल जिसमें आपको एग्जाम में अगर आए निगेटिव ऑप्शन में रहे, देखते ही काट देना। चलिए देखते हैं पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड किसी भी ऑप्शन में सक्रिय एक्टिव, यानी बच्चा को कैसे सिखाएंगे एक्टिव होकर। खोजिए अधिगम, महत्वपूर्ण भाग रहता है इसका ऑनलाइन में। खोजिए, पिछली बार आया है, इस बार भी आया है, तो इसको देखना है। खोजिए अधिगम। उसके बाद है समझना। उसके बाद है बाल केंद्रित, तो महत्वपूर्ण है। शिक्षा केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित किसी भी ऑप्शन में मिलेगा, उस ऑप्शन को देखते ही 100% सही हो जाएगा, वो ऑप्शन लगा देना। प्रोत्साहित, बच्चा को पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, प्रोत्साहित। अन्वेषण मतलब क्या होता है, खोजना, किसी चीज को खुद खोजकर पढ़ना, किसी समस्या को खुद समाधान करना। व्यक्तिगत भिन्नताओं आएगा, मार देना, ऑप्शन में आएगा लगा देना, निश्चित 100% सही हो जाएगा। संवेदनशील, रचनात्मक। देखिए, रचनात्मक क्या होता है, टीचिंग लर्निंग, यानी आपको रचनात्मक वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चा, जैसे कोई टीचर या हम जैसे अभी पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते बच्चा सीख रहा है, क्वेश्चन पूछ दिया बच्चा तो समझ गया, ये रचनात्मक योग्यता हो रहा है। या शिक्षक के क्वेश्चन पूछ दिया जो पढ़ा रहा है, ये बताओ कैसा होगा, तो ये रचनात्मक आकलन हो रहा है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। और योगात्मक आकलन जो निगेटिव वर्ड है वह टीचिंग लर्निंग खत्म होने के बाद होता है। उसके बाद है त्रुटि भ्रांतियाँ, जिसको कहते हैं इंग्लिश नेम इरोस। अवसर देंगे बच्चा को तब ना ज़्यादा सीखेगा। अवसर, लोकतांत्रिक, चर्चा, यानी ग्रुप बनाकर डिस्कशन कराएंगे तो उसमें ज़्यादा। संवेग, इमोशन जिसको कहते हैं। उसके बाद है लोकतांत्रिक,
चर्चा, संवेग, करके सीखना। उसके बाद है हस्तपरक अनुभव, बहुभाषिकता का मतलब होता है किसी भी कक्षा में बहुभाषिकता का यूज करेंगे, उसी को हम कहेंगे बहुभाषिकता। विभिन्न संदर्भ, उसके बाद है एक और नाम जिसको कहेंगे वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, विभिन्न संदर्भ। तो ये रहा था निगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट, और इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन कैसा आपको तुरंत स्पीड में बन जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार पूछा गया है एक ऑनलाइन एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? निगेटिव खोजा है तो नहीं का भाई नहीं। तो बच्चा तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार रहता है। संज्ञानात्मकता रूप का मतलब हुआ मानसिक रूप, यानी मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। तो ये तो ऑप्शन पॉजिटिव है, हमको निगेटिव ढूंढना है क्योंकि नहीं पूछा है। बच्चा अनेकों प्रकार से सीखता है। वास्तव में बच्चा एक प्रकार से नहीं सीखेगा, अनेकों प्रकार से सीखेगा। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। जब बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने आप से प्रेरित नहीं रहेगा तब कैसा सीखेगा? तो ये भी लाइन पॉजिटिव है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं? नहीं, बच्चे तो परिवार से भी सीखते हैं, उसके बाद समाज से भी सीखते हैं। तो केवल, ये वर्ड मैंने क्या बोला था? केवल आएगा तो निगेटिव है, और निगेटिव का भाई निगेटिव नहीं पूछा है ना, इसीलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा? 1 का 4। चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। एक बालक केंद्रित शिक्षा में है, शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होता। नहीं, जब बाल केंद्रित शिक्षा अगर दे रहा है किसी शिक्षक, तो शिक्षक को तो महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तो ऑप्शन गलत हो गया, हमको पॉजिटिव ढूंढना है। शिक्षिका को सक्रिय भूमिका होती है, ये तो सही बात है। तथा विद्यार्थी को निष्क्रिय, नहीं, दोनों को रहना चाहिए पॉजिटिव। तो ये तो निगेटिव हो गया ना, तो इसीलिए आपका दोनों ऑप्शन अभी तक तो गलत है। विद्यार्थियों को सक्रिय, ये तो बात सही है। तथा शिक्षक को निष्क्रिय, नहीं, शिक्षक को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। और शिक्षिका और विद्यार्थियों दोनों को सक्रिय, ये हुआ, तो सक्रिय क्या हो गया मेरा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर हो गया तो यही आपका ऑप्शन हो गया, क्योंकि हमको ढूंढना था पॉजिटिव। तो 2 का आंसर 4। चलिए देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगा? कहता है सहयोगी प्रयोजित कार्य, एक शब्दों उत्तर वाले वस्तु का प्रश्न नहीं, एक शब्दों वाली उत्तर वाले प्रश्न नहीं होगा। जब बच्चा को अच्छा से सिखाएंगे नहीं, अवधारणा से सिखाएंगे नहीं, तो एक शब्दी वाली कहाँ से काम करेगा? तो ये आपका निगेटिव होगा। मानक परीक्षण क्या बोले थे? मानकीकृत, निगेटिव। मात्र स्मरण यानी याद करना क्या बोले थे? निगेटिव। तो मेरा रह गया सहयोगी, यानी किसी चीज़ को सहयोगी या प्रयोजित करके सिखाएंगे बच्चा को तो ज़्यादा सीखेगा, इसीलिए आपका आंसर ए, 3 का 1। चलिए देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? खाली स्लेट के रूप में देखा जाता है। खाली स्लेट का क्या बोले थे मैंने? गलत, निगेटिव। तो निगेटिव नहीं होगा। छोटे वयस्कों के रूप में देखा जाता है? नहीं। निष्क्रिय अनुकरणों के रूप में? हर साल नहीं। सक्रिय अन्वेषण के रूप में? जी हाँ, यही आपका आंसर होगा, सक्रिय अन्वेषण। सक्रिय क्या बोले थे? पॉजिटिव, यानी सक्रिय एक्टिव रहेगा बच्चा तब ना कोई चीज़ सीखेगा, इसीलिए आपका आंसर 4 का 4 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधीनकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्र क्या है? कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में, देखिए तुलना क्या आ गया? निगेटिव। तो ये ऑप्शन तो ऐसा ही कट गया, निगेटिव आ गया, ये ऑप्शन तो ऐसा कट गया। मानक वर्ग के बच्चों को लेबलिंग करना, नहीं, मानक वर्ग को नहीं, सभी वर्ग को करना है, तो ये भी गलत हो गया। अधीनकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना है, तो ये ऑप्शन, तो फ्रेंड्स मूल्यांकन के केंद्र क्या होना चाहिए? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अधीनकर्ता क्या नहीं, अधीनकर्ता क्या कर रहा है, अधीनकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करेंगे तो बच्चा क्या होगा? ज़्यादा सीखेगा, इसीलिए 5 का आंसर आपका 4, 5 का आंसर 4। तो फ्रेंड्स धन्यवाद फ्रेंड्स। तो
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इससे हमको मोटिवेशन भी मिलेगा। मैं नया नया टॉपिक के साथ आऊँगा। ये टॉपिक आज जो दिए थे निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, इसमें कम से कम आपको 75 अंक का है तो 70 तक आप लोग आसानी से बना लोगे, सभी में आपको मदद मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कंफर्म करता हूँ, जब आप लोग मेहनत करिएगा तो ज़रूर भगवान आपको साथ देगा। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग स्वस्थ रहिए और एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।